नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके पाठ्यक्रमानुसार आज से प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं विज्ञान को। विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, सारे टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। ओके, तो शुरू करते हैं गति, बल और ऊर्जा से। गति, बल और ऊर्जा ये टॉपिक शुरू किया जा रहा है, लेकिन अभी आप जो पढ़ेंगे वो केवल पढ़ेंगे आप गति के बारे में। ओके, बल और ऊर्जा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो गति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं गति। देखिए, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु कैसी है? वस्तु गतिशील है। वस्तु कैसी है? वस्तु गतिशील है। और स्थिति में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो वह गति कैसी है? विराम की अवस्था में है या अपनी ही जगह पे है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि एक खंभा है या एक वृक्ष है और एक ट्रेन है। ट्रेन, तो ट्रेन क्या होती है कि गति करती है और वृक्ष अपने स्थान पे ही खड़ा रहता है। तो वृक्ष कैसी अवस्था में है? विराम की अवस्था में। और ट्रेन गतिमान है, गति की अवस्था में है। क्लियर हो रहा है? गति के प्रकार देखिए, गतिशील वस्तुओं की गति के अनेक प्रकार होती हैं। जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उनके गति की अनेक प्रकार होते हैं। ठीक है, वो अनेक प्रकार से गति करती हैं। देखिए कैसी कैसी गति करती हैं, उदाहरण देखते हैं। पहली गति है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में क्या करता है? जब कोई वस्तु गति करता है। जैसे क्या होता है कि आपने सड़क देखा होगा, सड़क पे गाड़ियां चलती रहती हैं, तो गाड़ियां एक सरल रेखा में ही जाती हैं। कोई इंसान दौड़ रहा होता है तो वो भी दौड़ता है, कैसे? सरल रेखा गति में दौड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है दोस्तों? कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ क्या होती है? पृथ्वी क्या होती है? एक निश्चित दूरी में क्या करता है? गति लगाता है। ठीक, तो गति लगाता है, तो यहाँ पे कौन सी गति हो जाएगी ये दोस्तों? वृत्तीय गति हो जाएगी। अगला है घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है दोस्तों कि वस्तु का अपने अक्ष के चारों तरफ ही घूमना। कोई वस्तु है वह अपने अक्ष के चारों तरफ ही घूमती है तो घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति हो गई। ठीक, लट्टू की जो गति हो गई वो कैसी गति होती है दोस्तों? घूर्णन गति होती है। वह अपनी अक्ष पे क्या होता है? घूमता रहता है। और कुम्हार के चाक की जो गति होती है वो भी कैसी होती है दोस्तों? घूर्णन गति के अंतर्गत आती है। क्लियर? अगला है दोलन गति। दोलन गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के क्या होता है कि दोनों ओर सरल रेखा में गति करता है। दोनों ओर कहने का तात्पर्य हो गया एक इस तरफ जाएगा, एक और एक इस तरफ जाएगा। और एक वस्तु है, वस्तु अपनी माध्य स्थिति के एक बार लेफ्ट जाएगा, एक बार राइट जाएगा। ठीक, अगर ऐसे करते हैं तो राइट इधर और लेफ्ट इधर जाएगा। एक वस्तु है, तो वस्तु अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है, तो दोलन गति कहलाता है। जैसे घड़ी होती है, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम लगा हुआ होता है, पेंडुलम क्या करता है? दोलन गति करता है। एक बार राइट जाता है, एक बार लेफ्ट जाता है, राइट लेफ्ट होता रहता है दोस्तों। उसी तरीके से झूला है, झूले पे अगर बच्चा झूलता है तो वो क्या होता है कि अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आता जाता रहता है। तो ये जो उदाहरण हो गए किसके हो गए? दोलन गति के हो गए। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि अपने लट्टू जो होता है, लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो लट्टू क्या होता है कि अपनी अक्ष पे चारों तरफ घूमता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? घूर्णन गति हो जाएगी। और वृत्तीय गति के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि कोई भी जो वस्तु है और वह क्या करता है? वस्तु
किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करता है, एक वृत्ताकार पथ पे क्या होता है, चक्कर लगाता है, तो वहाँ पे वृत्तीय गति आप बताएंगे। दोलन गति में क्या होता है कि अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करता है। अगला देखते हैं, आवर्ती गति। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति क्या करती है, दोहराती है, या उसकी गति में पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पे कौन सी गति होती है दोस्तों, आवर्ती गति होती है। जैसे क्या होता है कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, वो सुई क्या होती है, जैसे अगर 12 से निकलती हैं तो घूमते 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 क्या होती है, फिर 12 पे आके रुकती है। क्लियर। तो फिर क्या होता है कि फिर 12 बजने के बाद फिर एक बार गति करती है, तो इसकी जो गति होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। एक समय के बाद फिर 12 पे वो पहुंच जाती हैं सुइयाँ उसकी। तो यहाँ पे जो ये गति हो रही है, वस्तु जो है वो क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है एक समय के बाद, तो यहाँ पे कौन सी गति हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। उसी तरीके से सूर्य है, पृथ्वी उसकी चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, ठीक है। तो क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद फिर उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से वो चक्कर लगाना शुरू करता है, तो ये भी आवर्ती गति के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि एक वस्तु में गति जो होती है वह कई प्रकार से हो सकती है। एक वस्तु में गति जो होती है वह कई प्रकार से हो सकती है। क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं, गति संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट। गति संबंधित पहली परिभाषा है दूरी की, डिस्टेंस। किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक समय अंतराल दिया रहता है, तो समय अंतराल के अंदर जो व्यक्ति जितनी दूरी चलता है, जितनी लंबाई तय करता है, उसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दूरी क्या होता है, अदिश राशि होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि अदिश राशि क्या है। अदिश राशियाँ वे होती हैं दोस्तों, ये भौतिक राशियाँ होती हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ भी रहे हैं, तो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण पाया जाता है, लेकिन दिशा नहीं पाया जाता है। परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता है, उन्हें कौन सी राशि बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। इसके अंतर्गत द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि, समय, चाल, दूरी, ये सब इसके अंतर्गत क्या होता है, आते हैं। और दूरी क्या होती है, दूरी सदैव पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है दूरी। अगला देखते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित दिशा में क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि होती है। सदिश राशि भी एक भौतिक राशि है, इसमें परिमाण, ठीक है, सदिश राशियाँ भौतिक राशियाँ होती हैं, इनमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। क्लियर। वेग, विस्थापन बल, विद्युत धारा इत्यादि इसमें आते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लिखा गया है कि दूरी जो है वह बराबर हो सकती है विस्थापन के, और दूरी ज़्यादा भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है विस्थापन की तुलना में। ठीक। दूरी क्या होती है, दूरी का जो मान होता है वह क्या होता है कि विस्थापन से बराबर होता है, या दूरी का मान विस्थापन से अधिक भी हो सकता है। क्लियर। और दूरी जो होती है, अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन भी कैसी होगी, शून्य होगी। ठीक। अगर विस्थापन 0 है और दूरी 0 नहीं है, यदि विस्थापन 0 है, ठीक, तो दूरी जो है वह 0 हो भी सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है। क्लियर। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर दूरी 0 है तो विस्थापन भी कैसा होगा, 0 होगा। अगर दूरी 0 है तो विस्थापन भी कैसा होगा,
दोस्तों? शून्य होगा। लेकिन अगर विस्थापन शून्य है तो ज़रूरी नहीं है कि दूरी शून्य हो। दूरी शून्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर? आगे देखते हैं। चाल, अगली परिभाषा है चाल की। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड या चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, क्या होती है इसकी? मीटर प्रति सेकंड होती है। अगली परिभाषा है वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का क्या कहते हैं दोस्तों? वेग कहते हैं। और वेग कैसी होती है? सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण व दिशा दोनों पाया जाता है। इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यानी एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग को वी से डिनोट करते हैं, विस्थापन को डी से और समय को टी से। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्थापन बटे समय। अगर जो चाल होता है वह वेग के बराबर होता है। ठीक, चाल का मान क्या होगा कि वेग के बराबर होगा या वेग से अधिक भी चाल हो सकता है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। फिर देखिए, अगर आप चाल शून्य है, अगर चाल क्या है? अगर चाल शून्य है तो वेग भी क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन अगर वेग शून्य है तो यह जरूरी नहीं है कि चाल शून्य हो। चाल शून्य, अशून्य कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? कि तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। जितनी दूरी तय किए रहोगे उसको आपको लिखना है, और जितना समय लगा है, समय को आप डिवाइड कर दोगे इससे, कुल दूरी से, तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। और औसत वेग अगर निकालना है, औसत वेग निकालना है आपको अगर, तो क्या करना है कि कुल विस्थापन बटे समय। कुल विस्थापन बटे क्या हो जाएगा? कुल समय जितना लगा है, यहाँ से आपका वेग निकल जाएगा, औसत वेग। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों, त्वरण, एक्सीलरेशन। तो क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और जो त्वरण का मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। यानी कि इसमें क्या पाया जाएगा? परिमाण व दिशा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है, समय के साथ साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो उस वस्तु का त्वरण कैसा होगा दोस्तों? धनात्मक होगा। ठीक, और अगर परिमाण जो है वह घट रहा है तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, अगर घट रहा है तो ऋणात्मक होगा। तब इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक जो होता है तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मंदन बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर? आगे देखते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो का समीकरण, इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला समीकरण क्या था इनका कि v इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी v बराबर u प्लस ए टी। अगला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगला है sn बराबर u प्लस हाफ a, फिर ब्रैकेट में क्या है? 2n माइनस 1। अब v बराबर क्या होता है दोस्तों? देखते हैं। v बराबर क्या होता है? अंतिम वेग। v क्या है आपका? अंतिम वेग है। और u प्रारंभिक वेग है। u कैसा वेग है? प्रारंभिक वेग है। और a त्वरण है, और t क्या है आपका? समय। क्लियर? s क्या है दोस्तों? s विस्थापन है यहाँ पे, विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय, हाफ जानते ही हैं, a त्वरण और t समय हो गया। यहाँ पे भी v हो गया अंतिम वेग, और u हो गया आपका प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण, s हो गया विस्थापन। यहाँ पे sn क्या है? nवें सेकेंड में तय की गई दूरी वस्तु द्वारा। फिर u क्या है? आपका प्रारंभिक वेग, a त्वरण। ठीक, आगे देखते हैं। अगला अंतिम टॉपिक है गति से, कि न्यूटन के गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपके, कि सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, कौन सी पुस्तक का नाम था इनकी? प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियमों को प्रतिपादित
किया। कब किया? 1687 ईस्वी में सबसे पहले। इसीलिए क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति का नियम इसको बोलते हैं। प्रथम नियम क्या था न्यूटन जी का? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इसी तरीके से अगर वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर? वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अगर वस्तु की प्रारंभिक अवस्था अगर गतिशील है या विरामावस्था में है तो अगर वह परिवर्तन नहीं हो रहा है स्वतः तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? जड़त्व बोलेंगे। इसीलिए प्रथम नियम को क्या कहा गया है? जड़त्व का नियम भी कहा गया है। और प्रथम नियम से बल की भी परिभाषा निकल के आती है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, बल की दिशा में क्या होता है? उत्पन्न त्वरण, आरोपित बल है उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? क्या बोला? कि आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। F बराबर m इंटू ए। तीसरा नियम क्या है न्यूटन जी का? कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि नाव से किनारे कूदने पर, अगर नाव से आप किनारे पे कूदते हो तो नाव उतनी ही दिशा में पीछे चला जाता है, जितनी की वेग से आप कूदोगे उसी से वो पीछे हट जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ये गति यहीं पे ख़त्म हो रही है, गति वाला टॉपिक। आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बल और ऊर्जा के बारे में। ठीक है? बल और ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ध्वनि और प्रकाश के बारे में। तो इसी तरीके से जहाँ तक कोशिश रहेगी कि इसी हफ्ते के अंदर आपका विज्ञान ख़त्म कर दिया जाए। विज्ञान जो टॉपिक है, विज्ञान जो सिलेबस में है, जो विषय, इसको इसी हफ्ते के अंदर में ख़त्म करने का प्रयास रहेगा। और दोस्तों शाम को आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर चैनल आपको पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित सारे तथ्य यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर? और दूसरी बात ये कि वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो को आप शेयर करते हो तो आपके साथ साथ और लोग भी देखेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ ज्ञान होगा और वो भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों।